आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, बोझो न थे तो कुछ न था, बोझो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। प्यारे दोस्तों, अन करीब मुहर्रम शरीफ की वो तारीख आने वाली है, यानी कि 10 मुहर्रम, और ये वही महीना है कि जिसमें अल्लाह के नबी के नवासे ने अपने नाना की शरीयत के खातिर अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुमको उनका शऊर नहीं। और प्यारे दोस्तों, आपने बहरहाल उलमा इकराम से सुना होगा कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने नाना की शरीयत की खातिर पहुंचे थे। और आज हमारी ये कंडीशन है प्यारे दोस्तों, आज हम ये नारा लगाते हैं कि इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मौला अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सच्ची और पक्की बात तो यह है कि सच्चा इमाम हसन, सच्चा इमाम हुसैन, सच्चा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जो 5 वक्त का नमाजी है। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला के मैदान में जो पहुंचे थे, कोई महल के लालच से नहीं कि उन्हें कोई महल मिल रहा है, कोई प्लॉट मिल रहा है। इमाम हुसैन सिर्फ और सिर्फ अपने नाना की शरीयत की खातिर करबला के मैदान में पहुंचे थे। और ये लड़ाई जो यजीद से लड़ाई थी, कोई वैसी लड़ाई नहीं थी। नमाज यजीद भी पढ़ता था, नमाज इमाम हुसैन भी पढ़ते थे, कुरान की तिलावत उधर भी होती थी, कुरान की तिलावत इधर भी होती थी। लेकिन शरीयत की लड़ाई थी। शरीयत के लिए इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को कुर्बान कर दिया। आज हम इतना नहीं हैं कि हम अपने घर से निकलकर मस्जिद तक भी चले जाएं, लेकिन आज हमें नैनीताल जाने का तो टाइम है, आज हमें फला जाने का तो टाइम है, दिल्ली टहलने का तो टाइम है, लेकिन महल्ले की मस्जिद में जाने का हमारे पास वक्त नहीं है। क्या जवाब दोगे मुस्तफ़ा को? क्या जवाब दे पाएंगे हम मुस्तफ़ा को? क्या जवाब दे पाएंगे इमाम हसन, इमाम हुसैन को? खाली खिचड़ा खाने से काम नहीं चलेगा। इमाम हसन, इमाम हुसैन की मोहब्बत वही मानी जाएगी जो पक्का सच्चा नमाजी है, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, शरीयत के अहकाम को हक माने, हक जाने, उस पर चलें। यही सबसे बड़ा इमाम हुसैन है। हम अपनी जबान से कहते रहते हैं इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। भाई पकड़ा कब था? पकड़ने का मकाम यह है कि हम नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। खाली खिचड़ा खाने से काम नहीं चलेगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत वही मानी जाएगी, पंजतन पाक की मोहब्बत वही मानी जाएगी जो अल्लाह के नबी के नवासों ने किया है। नमाज नहीं छोड़ी इमाम हुसैन ने। हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं और आज हमारी नमाजें कज़ा हो रही है, हमें एहसास तक का नहीं होता। तरह तरह से हम पर जुल्म हो रहा है, फिर भी हमारी आंखें खुलने तैयार नहीं है। आज हमारी मस्जिदों पे निगाह है न जाने कितने दुश्मनों की, लेकिन आज हम गौर करने तैयार नहीं है, हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। अगर किसी ने खिचड़ा नहीं बनाया तो वो सोचता पता नहीं देवबंदी तो नहीं हो गया, कहीं खुर्रा तो नहीं हो गया। प्यारे दोस्तों, नमाजों की पाबंदी है मेन मकसद, खिचड़ा खाना मकसूद नहीं है। इसमें जितना हो सके ईसाले सवाब करें, गरीबों को खाना खिलाएं, ये भी एक सवाब है। लेकिन हम तो बिल्कुल इस बात को भूल ही गए कि हमारे पास इतना बड़ा सहारा है इमाम हसन, इमाम हुसैन का। अगर इन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हमारा दुनिया में भी घाटा है, मैदान महशर में भी घाटा है। तो इसलिए इमाम हसन, इमाम हुसैन ने जो काम किया है, अल्लाह के नबी ने जो काम किया, उनके नवासों ने शरीयत के खातिर जो काम किया है, हमें भी वही करना चाहिए। इमाम हसन, इमाम हुसैन से मोहब्बत सच्ची पक्की तब मानी जाएगी जब हम 5 वक्त के नमाजी हो जाएंगे। वरना जिस नबी के सदके में अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, इमाम हसन, इमाम हुसैन जैसी हमें हस्तियां दी हैं,
और वो इमाम हसन इमाम हुसैन वो नाम हैं जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इमाम हसन और मेरा हुसैन और हसन जन्नती नौजवानों का सरदार है। हम क्या मुंह दिखाएंगे मैदान महशर में अगर हमारे पास नमाजों की पाबंदी ना होगी। मैंने एक हदीस में पढ़ा है, आका फरमाते हैं कि कब्र में अजाब होता है, मौत कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। नमाजों की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत होगी, तो यकीनन यकीनन हमारी कब्र में रोशनी होगी, यकीनन यकीनन हमारी कब्र में रोशनी होगी। नमाजों की रोशनी होगी, कुरान की तिलावत की रोशनी होगी, अच्छे अमल की रोशनी होगी, और मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे दिल में होगी तो उसकी भी एक रोशनी होगी। इमाम हसन इमाम हुसैन ऐसे कह लीजिए पंजतन पाक की रोशनी भी होगी। अगर हमारे दिल में उनकी मोहब्बत सच्ची पक्की होगी तो उनकी मोहब्बत का भी कब्र में उजाला होगा। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें। और इमाम हसन इमाम हुसैन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये घराना है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।